नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदनी आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। और हमें आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम के लगभग 90 दिन बचे हुए हैं। आपके यूपीएससी आईएएस प्रिलिम्स एग्जाम जो आपको 25 को देना है। दोस्तों, उसके लिए आपके यूपीएससी में जो पूछे जा सकने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के, डेली की न्यूज में जो आते हैं, जो आपके दैनिक जागरण में, उसमें आपके द हिंदू में जाके आपके जो पीआईबी टीवी संसद होती है उसमें जो आते हैं, उनसे संबंधित जो भी टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपकी यूपीएससी पूछे जा सकने वाले हैं, वो हम आपके लिए लेके आते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैश्विक समुद्री बर्फ कवर, ग्लोबल सी आइस कवर। आखिर इससे पढ़ना क्यों जरूरी पड़ गया? देखिए, क्यों पढ़ना ऐसा जरूरी है और आपकी यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछना चाहती है या क्यों पूछ सकेगी, हम इन सारी चीजों को जानेंगे छोटी सी वीडियो में। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले जो भी बच्चे या जो भी विद्यार्थी या जो भी साथी या जो भी मित्र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इन्होंने अभी तक हमारे नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। देखिए, वो क्या है? देखिए, आपके यूपीएससी आईएएस की प्रीलिम्स एग्जाम 25 मई 2025 को है। इसके लिए नंदनी आईएएस संस्थान आप लोगों के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्रैक करवाने के लिए आप लोगों के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है। आपके लिए बेहतर चीज, बेहतर कंटेंट आपको दे रहा है। तो दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट, आप इससे नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को जो लिंक है आप अपने दोस्तों में शेयर करें, आप अपने ग्रुप में डालें, आपके जो भी फेसबुक ग्रुप में, आपके दोस्तों के जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें डालें और उनको बताएं। तो देखिए, हमारे इस नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जो आपके एक महीने का जो करंट अफेयर्स होता है, उसमें जो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनकी एक वीडियो है ना, उनकी जो वीडियो है वो आपके नंदनी आईएएस के यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। और जो आपका एक महीने का करंट अफेयर्स होगा, तो ये आपके 16 महीने का करंट अफेयर्स होगा, है ना, 16 वीडियो में 1600 टॉपिक के साथ। तो आप इसे मिस ना करें। तो आपको इधर उधर करंट अफेयर्स के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी को बार बार देखते रहेंगे, बार बार करेंगे, तो जिससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब देखिए, आपको ज्योग्राफी में अगर आपको दिक्कत आती है तो आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी आपके नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो जो भी आपकी अगर एनसीईआरटी है वो आपको आपके एग्जाम से पहले आपको करा दी जाएंगी, यदि आप लोग सही से कॉम्प्राइज करेंगे तो, है ना, आप सही से अपना ये धैर्य पूर्वक अपना पैसेंस दिखाएंगे, आप अपने इसका जो लिंक अपने दोस्तों भेजेंगे, तो आपको सारी चीज आपके एग्जाम से पहले आपको करा दी जाएंगे। लगभग आपसे एग्जाम जो 25 मई है उससे आपके एक महीने पहले ही सारी चीज आपको करा दी जाएंगे। आपका सी सेट, आपकी इकोनॉमी, है ना। अब देखिए, आपकी इकोनॉमी की जो वीडियो है, जो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में जो मीडियम के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, दोनों लोग आप इससे बड़ी भली बात समझ सकते हैं। तो देखिए, क्लास 9th की इकोनॉमी आपको करा दी गई है, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। क्लास 10th की इकोनॉमी आपको करा दी गई है बाइलिंगुअल, है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, आप वहां से देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्लास 11th की करा दी गई है, क्लास 12th की आने वाली है। तो ये सारी वीडियो जो करा दी गई है बैक टू बैक आपके नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से इनको वीडियो को एक एक करके बार बार देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये टॉपिक, सी आइस, है ना, समुद्री बर्फ क्या है, उसको पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, नाम से समझ रहे होंगे समुद्री बर्फ, सी आइस, है ना। ये क्यों पढ़ना जरूरी है? आपकी यूपीएससी यहां से क्वेश्चन क्यों पूछ सकती है ना। तो देखेंगे, देखिए इसकी परिभाषा आप देखेंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में महासागरों की सतह पर बनने वाली तैरती हुई बर्फ है। ये जो महासागर की सतह है उन पर जो बर्फ तैर रही है उसके बारे में उन्होंने बात की हुई है ना। अब देखिए, मौसमी प्रवृत्ति, सर्दियों में फैलती है और गर्मियों में पिघलती है। देखिए, अगर जब सर्दी का मौसम होता है तो बर्फ ज्यादा मात्रा में बनती है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो वो बर्फ पिघलती है। ये उन्होंने कहा है कि सर्दियों में फैलती है और गर्मियों में पिघलती है, इसका मतलब ये हो गया। अंतर देखिए, यह हेमखंडों, ग्लेशियरों, आइस शीट और आइस शेल्फ से अलग होती है ना। और क्योंकि ये सभी भूमि पर बनते हैं, ये कहाँ बनते हैं, ये सब कहाँ पर बनते हैं, ये सभी भूमि पर बनते हैं। जैसे आपका ग्लेशियर हो गया, आइस शीट हो गया, आइस शेल्फ हो गया, ये इनसे अलग होती है क्योंकि ये सभी भूमि पर बनते हैं। लेकिन वो कहाँ बनती है, वो महासागर बनती है। देखिए, मुख्य निष्कर्ष में आप देखेंगे नया रिकॉर्ड क्या है। देखिए, 13 फरवरी 2025 तक वैश्विक समुद्री बर्फ कवर घटकर कितना रह गया है, 15.76 मिलियन वर्ग किलोमीटर रह गया है। देखिए, इतना बर्फ पिघल चुका है, चिंता का विषय है। आप देखिए, यह है पिछले रिकॉर्ड, यानी 15.93 मिलियन वर्ग किलोमीटर जनवरी फरवरी 2023 से भी कम है, यानी वो उससे भी कम है, आप देख सकते हैं।
इसका मुख्य कारण क्या है, देखिए गर्म हवा, गर्म महासागर और तेज हवाएं समुद्री बर्फ पिघलाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। जब गर्म हवा है ना, गर्म महासागर है, ये धाराएं गर्म है, गर्म समुद्री है ना, जब गर्म हवा है, तेज हवाएं चल रही हैं, गर्म महासागरीय धाराएं, तो इससे क्या हो रहा है, ये समुद्री बर्फ पिघलाने में क्या कर रही है, ये अहम भूमिका निभा रही है। जिससे सी लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन जो बर्फ का स्तर वो कम होता जा रहा है, जिससे हमारे जो देश है, हमारे जो जो विश्व के देश है, उनके लिए समस्या का कारण है। देखिए अंटार्कटिका और आर्कटिक में प्रभाव, आपके जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, आप इसे हम थोड़ा देखेंगे, है ना। तो देखिए जो आपका अंटार्कटिका है ना, देखिए अंटार्कटिका में स्थिति, तो अंटार्कटिका कहाँ है आपका, देखिए अंटार्कटिका आपका जो दक्षिणी ध्रुव है ना, ये आपको दिख रहा है, ये अंटार्कटिका है और इसके चारों ओर समुद्र है ना। तो वही बात कहिए, देखिए मैं भी आपको थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में। तो अंटार्कटिका समुद्री बर्फ आर्कटिका, है ना, देखिए अंटार्कटिका समुद्री बर्फ आर्कटिक की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। देखिए तो हमारा जो अंटार्कटिका है वो आपके दक्षिणी ध्रुव में है, ये रहा यहाँ पर नीचे, है ना, जो आपकी ये ग्लोब की जो अक्षरेखा है ना, ये अच्छा जो इस पर ग्लोब घूम रहा है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ये आपका अंटार्कटिका है, और ऊपर जो उत्तरी ध्रुव पर ये क्या है, ये आपका आर्कटिक है। तो ये अधिक संवेदनशील है ना, आप देख सकते हैं। तो देखिए अंटार्कटिका समुद्री बर्फ आर्कटिक की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। महासागर से घिरी होने के कारण यह पतली और अधिक गतिशील होती है। क्यों? क्योंकि ये महासागर से घिरी हुई है आपके अंटार्कटिका, ठीक है, जिससे तेज हवाएं इसे आसानी से तोड़ सकती हैं। क्यों? ये पतली है, गर्म महासागरीय धाराएं, गर्म तेज हवाएं तो इसको और पिघला सकती हैं, इसको तोड़ सकती हैं। अब देखिए गर्म तापमान के कारण आइस शेल्फ का पिघलना तेज हुआ है। किस कारण? गर्म तापमान के कारण। अब हम देखेंगे आर्कटिक में स्थिति, अभी हमने देखी थी किसकी, अंटार्कटिका की। अब हम देखेंगे आर्कटिक की स्थिति, इसमें क्या स्थिति आर्कटिक में, देखिए इस बार सर्दियों नवंबर से लेकर फरवरी तक जो सर्दी होती है आपके दक्षिणी, आपके ये उत्तरी ध्रुव में जो आपका आर्कटिक क्षेत्र है वहां की बात हो रही है, तो इस बार सर्दियों में समुद्री बर्फ सामान्य से कम रही है। जो पहले बर्फ होती थी, जो सामान्य स्तर था, उससे भी कम रही है सर्दियों में। नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो महीना है उसकी बात हो रही है। हडसन बे, मैं आपको थोड़ा हडसन बे दिखा दूं कहाँ है। देखिए हमने आपसे पहले कहा है, पहले से हम कहते चले आ रहे हैं, आप अपने पास एक ग्लोब रखी है, ये ग्लोब आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, या आप कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं और जिसमें आपका ज्योग्राफी पूछे जा रहा है और इसका ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस है, तो समझ लीजिए आपके लिए उपयोगी है। तो हमने आपको बताया था, देखिए हडसन बे कहाँ पर है, हडसन बे यानी हडसन बे। तो देखिए हम आपको बता दें, जो आपका कनाडा है ना, कनाडा के पूर्वोत्तर में जो आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा खाड़ी से बनी हुई है, हम बोलते हैं हडसन बे। यहाँ पर ग्रीनलैंड के पास में ये चारों तरफ से इस तरह से घिरी हुई है, थोड़ा इसमें हडसन बे बनी हुई है ना, देख सकते हैं आप लोग। तो हडसन बे में बर्फ जमने में देरी हुई है, आप देख सकते हैं। अब देखिए बेरेंटस सागर, जो बेरेंटस सी और बेरिंग सागर, तूफान के कारण बर्फ तेजी से टूटी है ना, आप देख सकते हैं। अब देखिए स्वालबार्ड जो नॉर्वे में है, औसत से अधिक गर्मी से अधिक बर्फ पिघली है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जो आपका नॉर्वे देख सकते हैं ना, आपकी रशिया के पास में ये आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये पास में ही है, आप देख सकते हैं, है ना, आइसलैंड, है ना। तो स्वालबार्ड नॉर्वे में औसत से अधिक गर्मी से अधिक है, आप समझ सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर औसत से अधिक गर्मी से अधिक बर्फ पिघली है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इस गिरावट के दुष्प्रभाव क्या हैं। ग्लोबल वार्मिंग को तेज करने वाला प्रभाव क्या है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए समुद्री बर्फ, जो भी समुद्री बर्फ है, तो समुद्री बर्फ सूर्य की किरणों को परावर्तित करती है, इसे रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान नियंत्रित रहता है। मतलब वहां पर तापमान अधिक मात्रा में नहीं रहता, क्योंकि वो बर्फ होती है। बर्फ पर जो भी प्रकाश आता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, परावर्तित कर देता है ना। समुद्री मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, आइस, बर्फ। अब देखिए जब समुद्री बर्फ घटती है तो महासागर अधिक गर्मी अवशोषित करता है। भाई जब समुद्री बर्फ घटेगी तो जो भी सूर्य का प्रकाश वहां से जो आ रहा होगा, तो उससे रिफ्लेक्ट करने का काम कम होगा, तो फिर क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा प्रकाश को। जब प्रकाश को अवशोषित करेगा तो जो जल है ना, उसका क्या बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो जिससे समुद्र और वातावरण गर्म होते हैं, आप समझ सकते हैं। अब देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों का तेजी से गर्म होना,
ध्रुवीय क्षेत्र बाकी दुनिया की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्रुवीय क्षेत्र जो बाकी की दुनिया है ना, उससे अधिक मात्रा में ये क्या कर रहे हैं? तेजी से गर्म हो रहे हैं। समुद्री बर्फ के पिघलने से जलवायु परिवर्तन की गति बढ़ सकती है। जब समुद्री बर्फ पिघलेगी तो उससे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन बढ़ सकता है, उसकी गति बढ़ सकती है ना। जो द्वीप है और भी जो चीजें हैं वो डूब सकते हैं, आप समझ सकते हैं। निष्कर्ष में आप देखेंगे वैश्विक समुद्री बर्फ रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है ना। और गर्म हवा, गर्म महासागर और तेज हवाएं समुद्री बर्फ को तेजी से पिघला रही है। आप देख सकते हैं इससे जलवायु परिवर्तन की गति तेज हो सकती है, जो वैश्विक मौसम और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डालेगा, है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। और एक बार हम आपको पुनः याद दिला दें जो आपको बहुत ही जानने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, हमारे जो नंदिनी आईएएस का यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो इस पर आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, आपकी एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए, जो आपका 25 में 2025 का है, आपको पता है हमारे पास सीमित समय बचा हुआ है। अब हम बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ सकते, अब हम केवल सिलेक्टिव चीज़ पढ़नी है, और वो है आपके नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड। आप देख सकते हैं अवेलेबल है यहाँ पर। आपके जो भी 16 महीने हो रहे हैं, जो आपके जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक जो हमारे 16 महीने हो रहे हैं, उन 16 महीने के आपको 16 वीडियो, और 16 वीडियो में आपको हर वीडियो में 100 टॉपिक, यानी 16 वीडियो में 1600 टॉपिक आपके नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर लगातार अपलोड होते रहेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो आपके जो भी वीडियो है वहां पर अवेलेबल है। देखिए क्लास 6 की ज्योग्राफी की जो आपके उसमें 8 चैप्टर है, उसमें कोई चैप्टर छूटा नहीं है। आपके क्लास 6 की ज्योग्राफी मतलब 2-2.5 घंटे में हमने खत्म करा दी है। ज्योग्राफी मैराथन क्लास 6 की एनसीईआरटी की खत्म करा दी है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए आपका इकोनॉमी हो गई, आपकी ज्योग्राफी हो गई, आपको उनके लिए एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी जरूरी है। इनके बिना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो इसलिए आपकी जो एनसीईआरटी है, जो आप लगभग 8 दिन में पढ़ते, या मतलब उनको आप 12-15 घंटे पढ़ पाते, तो वो हमने आपको 2-2.5 घंटे खत्म करा दिया। आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए जो बाइलिंगुअल में जो आपके संस्था नंदिनी आईएएस के माध्यम से आपको बाइलिंगुअल में भी आपको जो भी चीज़ें आपको कवर कराई जा रही हैं, देखिए आपका ये इकोनॉमी हो गया, क्लास 9 का इकोनॉमी, है ना, ये अवेलेबल है आपके बाइलिंगुअल में, जो कुछ भी मैम के माध्यम से कवर किया गया है ना। अब देखिए क्लास 10 की जो एनसीईआरटी इकोनॉमी की बाइलिंगुअल वो कवर कराई गई है, वो अवेलेबल है आपके नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। क्लास 11th की जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है बाइलिंगुअल, वो अवेलेबल है आपके नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अगली इकोनॉमिक क्लास जस्ट जल्द ही आने वाली है। तो दोस्तों जो भी छूटे हुए हैं, जिनको अभी पता नहीं है, तो आप उनको बताइए। और यदि आपने भी अगर हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इससे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।